स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। देखिए, योगी जी के पहले उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति किस स्तर पर थी, अंत तक देखना तभी समझ। भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे सब भाजपा ने वोट डलवा दिया आगे से। बबलू को पैदल करके घर भेज देने का जो निर्णय किया, कि ब्रजभूषण को संन्यास लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्या उस पर फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ सरकार बधाई की पात्र है, काम ठीक किया? यहीं से जनता का मन खिन्न होता है। जिस चीज के लिए आप यश किसी आदमी को दे रहे हो वो चीज अच्छी हो जाए तो उसके लिए यश देने का साहस नहीं है क्या? 71 की लड़ाई की जीत की का सारा श्रेय इंदिरा जी को, लेकिन भारत में अभी कोई अच्छा काम हो जाए तो बोले मोदी को श्रेय नहीं देंगे। इंदिरा जी तो नहीं गई थी लड़ने बंदूक लेके, वो तो दिल्ली ही रही थी। ऐसा तो नहीं था वो चटकाव निकल गई बंदूक लेके। देखे ना, जयजीवन राम तक को श्रेय नहीं दिया। ये भाव ठीक करना होगा। दूसरी चीज मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मसले में फराज भाई 2013 में दंगा हुआ, उस दंगे को मैंने कवर किया। मैं उस दंगा क्यों हो गया मैं इस पर भी नहीं जाता, आज बहुत बार बोल चुका। त्रिपाठी जी मेरी बात के सेंस को समझिएगा। मेरे लिए सबसे शर्मनाक पहलू मालूम क्या रहा उस दंगे का फराज भाई? मैंने बहुत ईमानदारी से कवर किया। दोनों पक्ष से लोग मरे वो सब ठीक है, दंगा होगा तो ये हो गई। लेकिन सबसे गंदा पक्ष मेरे लिए रहा कि मौलाना नजीर को लखनऊ मुख्यमंत्री निवास से फोन किया गया कि आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम, सरकारी विमान उतर चुका है हवाई पट्टी पे और कलेक्टर और कप्तान तुमको सैल्यूट मार के अभी लेने आ रहे हैं। जो कलेक्टर और कप्तान उनका नॉन अवेलेबल वारंट लिए घूम रहे थे मौलाना साहब का, वो उनको आए, बोले हुजूर, बैठाल के ले गए। ये बात मुझे अखबार से नहीं पता लगी फराज भाई, ये बात त्रिपाठी जी, ये बात मुझे मौलाना ने खुद बताई और रिकॉर्ड बताई कैमरे पर। मौलाना पहुंच गए 50 मिनट में लखनऊ, एस्कॉर्ट लगा के सीधे मुख्यमंत्री निवास। तब आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी थे, मुलायम सिंह थे। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि आओ भाई मौलाना साहब, और जो बातें हुई वो यहां मैं नहीं करूंगा, जो मुझे मौलाना ने बताई थी। चलते हुए त्रिपाठी जी, फराज साहब शर्मिंदगी इस बात पर है, चलते समय यह हुआ कि जितनी देर मौलाना साहब ये काजू वगैरह ग्रहण कर रहे हैं उतनी देर में वहां मुजफ्फरनगर और सारी व्यवस्था कर दो, शासन में जो भी लिखा पड़ी होती हो, इनको बाई+ सिक्योरिटी विद एस्कॉर्ट। जब ये अभी लौटेंगे स्टेट प्लेन से मुजफ्फरनगर, हवाई पट्टी पे उतरेंगे तो बाई+ एस्कॉर्ट सुरक्षा। जब मैं मिलने गया मौलाना से तो 36 पुलिस वाले उनके यहां खाटों पे लेटे थे, केले खा रहे थे धूप में। यहां तकलीफ होती है, यहां पर तकलीफ होती है मित्र। क्यों मौलाना को बुलाया गया? दोनों पक्षों से हिंसा हुई। और एक बात कहूंगा, मैं इसी चीज से जनता की तरफ खड़े होकर सोचता हूं तो मुझे लगता है जनता सही नाराज होती है। फिर त्रिपाठी जी की पार्टी से एक डेलीगेशन गया था, उसमें सोनिया जी गई थी, आदरणीय सोनिया जी, त्रिपाठी जी। 2 शिविर लगे थे, 2 कैंप, एक में मैं तो सीधे बोलता हूं, एक में जाट थे, एक में मुसलमान थे पीड़ित पक्ष के। सोनिया गांधी जी मुस्लिम पीड़ित पक्ष से मिली, जाट पीड़ित पक्ष से नहीं मिली और वापस आ गई। ऐसे राजनीति करेंगे? ये राजनीति करना चाहते हैं देश में, इसीलिए 2% हो गया मित्र, बुरा ना मानिएगा, इसीलिए 2% बचा। कोई तो कारण ना होगा। सोनिया जी अगर जाटों के शिविर में भी चली जाती कैंप में तो क्या दिक्कत होती? जाट मारे गए, उनकी पीड़ा नहीं थी क्या? दोनों में जाना चाहिए था, बड़े नेता थे, क्यों नहीं गई? मुझे चीजें याद रहती, मैं भूलता नहीं। ब्रजभूषण का चेला कैसे जीत गया? अगर मैंने ये सवाल उठाया तो ब्रजभूषण का चेला जब पैदल हो गया तो मैंने उसकी तारीफ की। मैं कड़वा थू और मीठा गप की बात नहीं कर सकता, ना स्वीकार कर सकता। ये क्या दिक्कत है? ये स्वीपिंग रिमार्क करना कि अपराध कोई और कर रहा है और सजा किसी और को मिल रही है। अदालत ने कभी ऐसा बोला क्या? नहीं ना, अदालत ने बोला ऐसा नहीं ना। गायत्री प्रसाद प्रजापति से जेल में मिलने आदरणीय नेताजी गए थे कि नहीं? उनको नहीं जाना चाहिए था। गायत्री प्रसाद प्रजापति को कथा भागवत कराने के आरोप में जेल में गए थे क्या? नहीं ना। क्यों गए थे? आजम खान वही कहते हैं कि हमसे मिलने नहीं आए। ये राजनीतिक जीवन में शुचिता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? और मैं तो एक बात जानता हूं, यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है, तो मैं इसकी दूसरी पंक्ति भी दुरुस्त मानता हूं, यूपी में चंगा। दंगा के साथ चंगा नहीं हो सकता ना, चंगा होने के लिए दंगा को विदा होना होगा। और मैं तो कहूं, मैं तो वो तुलना करता हूं कि आजम खान ने यही तो कहा था कि नेताजी गायत्री से मिलने गए जेल, मुझसे मिलने नहीं आए। ये सवाल मेरा नहीं, ये आजम खान का है। इस सवाल का कोई उत्तर है क्या? नहीं ना। गायत्री से क्यों मिलने गए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं।
अपराध होना एक विषय, अपराध के बाद कार्रवाई कितनी निर्णायक हुई इस पर शासन की कसौटी कसी जाती है। शासन का इकबाल यहां से निर्धारित होता है। अतीक और मुख्तार, जिन लोगों ने इनके चरमकाल को देखा, और मैं पढ़े लिखे सारे उत्तर प्रदेश के जो लोग तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, फराज भाई उनमें से एक हैं, मैं कहूंगा अतीक और मुख्तार के विकास के काल को देख लीजिए त्रिपाठी जी। अतीक और मुख्तार का विकास काल वही है मोटे तौर पर जो सपा बसपा की सरकारों का कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में। क्या इसी में वो चरम पर पहुंचे और समानांतर सरकार चलाने लगे अपने अपने इलाकों में। आज स्थिति तो देख ही रहे, एक का तो हो गया, दूसरे जेल में है। क्या स्थिति परिस्थिति है? यहां से शासन का इकबाल बनता है। जनता यहां से ये महसूस करती है कि हां भाई चलो कम से कम शासन हमारे साथ खड़ा है। मैं लिखा पढ़ी वाली चीजों में नहीं जाता, मैं तो गांव में जाके खेत पर खड़े होकर चौराहे पर जनता के तासीर को, उसके मन को समझने की कोशिश करता हूं, और अंत में अपनी समझ को जनता के जनादेश से मिलाता हूं। अगर मेरी समझ के और जनादेश मिल जाए तो मैं मान लेता हूं कि मेरा आकलन ठीक था। और माफ करिए, मैं संसदीय लोकतंत्र में जनता के जनादेश के अलावा किसी दूसरी थ्योरी को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए ममता बनर्जी को मिला हुआ वोट, योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ वोट एक समान पवित्र है। यह बात मैं पूरी ईमानदारी से, विश्वसनीयता के साथ कह रहा हूं। राजनीतिक दलीय बात नहीं बोल पाएंगे ना, वो कहेंगे हमें जो मिला वो ठीक है, दूसरे को मिला वो खराब। मैं इसे थेतराई नहीं कर सकता ना, मेरे लिए थेतराई है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में कानून व्यवस्था पर लौट कर आई है तो इसका मतलब है 25 करोड़ लोगों ने उनके माथे पर रोली चंदन लगाया ना। आप जनता को समझाइए ना कि आप उनसे बेहतर काम कर पाएंगे, और पिछली गलतियों की माफी मांगिए, फिर जाइए चुनाव में देखते हैं। और अभी तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें और बताएं क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी ही राजनीति